ये कल की धमकी भी है, दबे लफ्जों में कही है कि यही कहा गया कि चीनी आर्मी पीछे नहीं हटेगी जब तक कि हिंदुस्तान के फौजें वापस नहीं लौटती। फिर उसके अलावा कुछ और बेतुके बयानात भी आए कि ठंडी से मर जाएंगे, कोरोना से मर जाएंगे, ये सारे बयानात भी आए। और उसके बाद देर शाम गए ग्लोबल टाइम्स की तरफ से धमकी आई कि अमेरिका चीन को चाहिए कि पूरी तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज में लगे रहे और एक जंग के लिए तैयार है। अगर बातचीत नाकाम होती है, अगर का एक छोटा सा क्लू लगाया उसने, तो पता है कि बातचीत नाकाम हो गई, यानी जंग के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। तो हिंदुस्तान की तरफ से अब स्टैंड साफ किया गया कि हम पीछे उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक कि चीन अपनी फौजें वापस नहीं ले रहा है वहां से और पुरानी पोजीशन बहाल नहीं है। तो इस बयान ने चीन के अंदर सीधे तौर पर एक नया तूफान खड़ा कर दिया और चीन अब तैयार हो चुका है जंग के लिए। हिंदुस्तान की पूरी तैयारी, हमने देखा कि कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी हिंदुस्तान की वजारत दफा में, राजनाथ सिंह की सदारत में, सीडीएस भी थे, बिपिन रावत और कौमी सलामती के मुशीर के साथ साथ तीनों अफवाज के सरबराह थे। उसके बाद एक और अहम मीटिंग जो इशारा करती है कि हिंदुस्तान किसी न किसी बड़े कदम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस, इसके सामने बाकायदा तौर पर सीडीएस चीफ बिपिन रावत ने पहुंचकर सूरत हाल से आगाह किया कि ये सूरत हाल है और साथ ही ये भी कहा कि हम हर तरह के सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हिंदुस्तान अपने तौर पर तैयारी कर चुका है। शाम में हमने देखा कि वजीर आजम को बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया गया, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की तरफ से कि सिचुएशन क्या कुछ है। तो हिंदुस्तान भी अपने तौर पर गाहे बगाहे पूरी तैयारियां कर चुका है और जो अंदेशा है कि 15 से 25 10 दिनों के बीच में कुछ न कुछ छोटा सा जो सूरत हाल है वो खराब होगी और मिनी वार को लेकर के जिसकी तैयारी चीन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम तमाम जानकारी के लिए। रहमत कलीम हमारे साथ थे और बता रहे थे कि एलएसी की सूरत हाल, एक तरफ तनाव काफी ज्यादा, कुछ न कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर ऐसा होने वाला है जो दोनों ममालिक को या पूरे खित्ते को एक तबाही की तरफ ले जाया जा सकता है, जो मुबस्सरीन बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो एलएसी की इसी तनाव भरी सूरत हाल के बीच उन 5 अरुणाचल के नौजवानों को वापस आज चीन भारत की फौज के हवाले करेगा जो गुज़श्ता दिनों चीन की अफवाज की तरफ से पकड़े गए थे, जिन्हें 5 से 6 दिन तक अभी तक हिरासत में रखा गया और बताया जा रहा कि काफी कुछ उनसे इलाके के बारे में जानकारी वगैरह ली, क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं जो डिफेंस से जुड़े मामलात है उनसे उन पर पूछताछ की गई होगी। लेकिन आज ये तमाम चीजें उस वक्त पता चलेंगी जब किब्रिथू बॉर्डर पॉइंट पर, जहां पर मीटिंग पॉइंट है, भारत और चीन की अफवाज मुलाकात करती हैं, वहां पर इन 5 नौजवानों को वापस भारत लौटा दिया जाएगा, फौज के हवाले किया जाएगा और उसके बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। इधर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कल मीटिंग की गई, तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ साथ जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे और यहां से जो डिटेल्स इमर्ज हुई इसके जो एलएसी के आसपास जो इस वक्त हो रहा है वो इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। उसके बाद देर शाम गए वजीर आजम को तमाम तरह की ब्रीफिंग दी गई, तमाम जो पॉइंट्स थे मीटिंग में डिस्कस हुए, क्या किया जा रहा और क्या करने की जरूरत है और सरगर्मियां जो इस वक्त मशरकी लद्दाख में चल रही हैं उसके मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां दोनों अफवाज के दरमियान कशीदगी, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जारी है और दूसरी तरफ से जहां बीजिंग के अंदर मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है, वही नई दिल्ली के अंदर भी मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है और कार्य वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में एक आला सतही जो है एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों फौजी सरबराहान भी मौजूद थे। उसके बाद ही जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद शाम देर गए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने वजीर आजम को इस हवाले से भी तफसीली जानकारी फराहम की है।